बच्चों देखो कि ये हमारे प्लस के मोती हैं और ये हमारे माइनस के मोती हैं और हमें अब जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से ना जोड़ा बनाते जाओ। इसमें से एक को उठा उठा करके 0 0 बना लो, मतलब जोड़ा बना लो। तो ये तो हो गया, हट गया। तो प्लस के मेरे पास कितने बचे, 2। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, ये प्लस के 2 पूर्णांक आ गए। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो, ये मेरे को अब जोड़ना है। तो ये प्लस के मोती हैं और ये माइनस के मोती हैं। तो जब मैं इनको जोड़ रही हूँ तो इसका भी एक एक जोड़ा बनाते जाओ, है ना, न्यूट्रल करते जाओ। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पूर्णांक हमारा 0 आ गया। ठीक है। अब बच्चों देखो, अब ये प्लस के मोती हैं, ये माइनस के मोती हैं। अब इनको न्यूट्रल करो, है ना। एक अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो माइनस के मेरे को कितने मिल गए, यहाँ पे 3। तो इस बार मुझे पूर्णांक माइनस का मिला है। तो बच्चों आया आपको समझ में। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3C पूर्णांक। बच्चों अब हम पूर्णांकों का घटाना सीखते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। तो हम अभ्यास 3C के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना अब सीखेंगे। बच्चों चौथा प्रश्न, खाली जगह भरिए। अब ऐसे देखते हैं, 7 में 20 जोड़ा 27 आया। 27 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 47 हो जाएगा। 47 में 20 जोड़ दें तो 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 47। तो कौन सा आंसर सही है, ये तीसरा। बच्चों पांचवा प्रश्न है, पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में एक जोड़ देना है, एक जोड़ के हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 7 में हमने एक जोड़ा तो कितना आया, 8। -5 में हमने एक जोड़ा तो कितना आया, -4, है ना। एक घट जाएगा ना, ये प्लस का है, ये माइनस के 5 ज़्यादा है तो ये घट गया -4। इसी तरीके से -20 में +1 किया तो कितना आया, ये माइनस के ज़्यादा है, प्लस का जब हमने एक घटाया तो माइनस के 19 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से -997 में जब हमने एक जोड़ा तो क्या हो गया, माइनस का 996 हो गया। क्योंकि ये प्लस की संख्या है ना तो इसमें से घट जाएगी, लेकिन अब माइनस का पूर्णांक ज़्यादा है तो माइनस का निशान आएगा। तो 0 में जब हमने एक जोड़ा तो कितना आया, 1 आया। ठीक है बच्चों छठा प्रश्न है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि 2 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस में 19 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो ये कम हो गया ना, तो इसलिए माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब तापमान में परिवर्तन हो गया, अर्धरात्रि का तापमान माइनस दोपहर का तापमान, तो -2 डिग्री सेल्सियस में घटा देंगे कितना, प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस। तब जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये अंदर के निशान बदल जाते हैं। तो क्या हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस -19 डिग्री सेल्सियस। तो अब दोनों ही पूर्णांक हमारे माइनस में हैं। इस तरीके से देखिए आप, तो निशान कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और कितना हो जाएगा, 19 और 2 21। तो कितना आ गया, -21 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। अब बच्चों सातवां प्रश्न है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो इसमें क्या हो गया कि जो ईसा पूर्व लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए हमें ये -429 ईस्वी लेना पड़ेगा। अब ये भी ईसा पूर्व की बात है तो अब हमें माइनस में 348 ईस्वी इसका भी लेना पड़ेगा। तो प्लेटो जीवित रहे कितने वर्षों तक, तो हम क्या करेंगे, जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो दिवंगत हुए, उस वर्ष में से जब वो पैदा हुए थे उस वर्ष को हम घटा देंगे। तो क्या हो गया, -348 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर के निशान बदल जाते। जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस अंदर के निशान को बदल देगा। तो क्या हो जाएगा, -348, ये माइनस माइनस प्लस हुआ 429। तो प्लस के पूर्णांक ज़्यादा है तो निशान अब प्लस का आएगा और हम घटा देंगे। तो 9 में से 8 गया 1, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गया 0। तो कितने वर्ष जीवित रहे वो, 81 वर्ष जीवित रहे। बच्चों अब आठवां प्रश्न है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तब क्या करेंगे हम, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर है और पर्वत चोटी की अधिकतम ऊंचाई 8,846 है। तो गहराई से नीचे से, गहराई से ऊपर चोटी तक की हमें ऊंचाई
कितनी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, जो गहराई वाली जो हमें मीटर मिली है उसमें हम पर्वत चोटी का जो मीटर है उसको हम जोड़ देंगे, तो हमें गहराई से चोटी तक की दूरी का पता चल जाएगा, उस ऊंचाई का पता चल जाएगा। तो कितना है, इसको जोड़ दिया, 6 आया, यहाँ पे 4 आया और 8 6 14 की 4 हासिल 1 और ये 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 2, कितना हो गया 20,446 मीटर। तो आंसर क्या बना, वह ऊंचाई 20,446 मीटर होगी। तो आया बच्चों समझ में? ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, है ना। यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट।